यहाँ पर देखो मैंने फिश को ले लिया है। फिश को जब मार्केट से मैंने खरीदा है तभी फिश को अच्छे से कट कर लिया है। फिर घर में आकर फिश को मैं अच्छे से धो लिया है। अब देखो फिश के ऊपर मैंने दे दिया है बड़े मीडियम स्पून के हिसाब से हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। अब इसको मैं एक साथ फिश के साथ अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। देखो फिश को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस फिश को मैं फ्राई कर लूंगी। अब देखो इधर मैंने कढ़ाई को गैस में बिठा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर मैंने जो मस्टर्ड ऑयल दिया है वो बड़े स्पून के हिसाब से मैंने दिया है 4 टीस्पून। क्योंकि कोई भी फिश को फ्राई करने के लिए अच्छे से मतलब ऑयल ज्यादा देना जरूरी है, नहीं तो फिश अच्छे से फ्राई नहीं होगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और कच्चा स्मेल जो है फिश का वो स्मेल ग्रेवी में उभर के आएगा। इसलिए ऑलवेज फिश को डीप फ्राई करना जरूरी है ब्राउन कलर होने तक। अब देखो यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल जब पूरा गर्म हो जाएगा तब उस टाइम मैं फिश को कढ़ाई में दे दूंगी। यहाँ पर देखो फिश को फ्राई कर लिया है। ऐसे ही ब्राउन कलर होने तक फिश को फ्राई करना होगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पोटैटो को। पोटैटो को ऐसे लंबा लंबा पहले छिलका उतार के फिर लंबा लंबा ऐसे कट कर लिया है। कट करके इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब पोटैटो को मैं फ्राई कर लूंगी। जो फिश को फ्राई करने के बाद उसमें जो ऑयल था उस ऑयल में ही पोटैटो को फ्राई करना पड़ेगा। ये पोटैटो को देखो मैंने लंबा लंबा कट किया है लेकिन बहुत ही पतला पतला कट किया है। ये रेसिपी में पोटैटो अगर ऐड करोगे तो ऐसे ही पतला पतला और लंबा लंबा कट करना पड़ेगा। ज्यादा मोटे मोटे पोटैटो को कट करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो पोटैटो को भी हल्का ब्राउन कलर होने तक अच्छे तरह से फ्राई करना जरूरी है। अब देखो पोटैटो फ्राई हो गया है। पोटैटो को हल्का सा साइड कर लिया है कढ़ाई में ही। अब इसमें मैं दे दूंगी काला जीरा। काला जीरा यहाँ पर जो छोटे साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से मैंने हाफ टी स्पून दिया है। अब जीरा को मैं पोटैटो के साथ मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लूंगी फिर से, क्योंकि जीरा थोड़ा फ्राई नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अब मैंने यहाँ पर जो उसको क्या बोलते हैं, जिसको मिक्सर बोलते हैं, उसमें मैंने यहाँ पर मिक्सर में मैंने सरसों को पेस्ट करके रखा था। उस सरसों को मैंने यहाँ पर मैं जो सरसों को मैंने पेस्ट किया था, ये सरसों व्हाइट सरसों है। ये सरसों को अच्छी तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के टाइम इसमें नमक हल्दी मैंने मिक्स नहीं किया है, नॉर्मल पेस्ट किया है। अभी सरसों को मैं कढ़ाई में दे दूंगी। सरसों को देने के बाद सरसों के उस कटोरी में ही मैंने थोड़ा पानी में ऐड कर रही हूँ। पानी देकर फिर मैं वो कढ़ाई में दे दिया है। अब गैस को मैं बढ़ा दूंगी और इसको बॉईल आने तक वेट करना पड़ेगा। इस टाइम मैं इसमें ग्रीन चिली को बीच में से कट करके दे दूंगी। ज्यादा ग्रीन चिली देने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से ग्रीन चिली दो। और इस टाइम गैस का जो फ्लेम है वो हाई फ्लेम करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, जो नमक है तो नमक और हल्दी को मैं ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा नमक ऐड करूंगी ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि फिश को फ्राई करने की टाइम मैंने नमक ऐड किया था, वो याद रखना होगा। और यहाँ पर मैंने हल्दी भी ऐड कर दिया है। हल्दी भी मैंने थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया है, मतलब जो छोटे साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी मैंने ऐड किया है। क्योंकि ग्रेवी के फिश को फ्राई करने के टाइम उसमें मैं नमक और हल्दी दिया था, इसलिए। ये जो सरसों है वो मैंने यहाँ पर सरसों यानी कि मास्टर्ड, जिसको राई भी बोलते हैं, उसको मैंने मिक्सर पे पेस्ट किया था। तो उसका दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा, अच्छा सा सॉफ्ट और स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी ये पेस्ट कर सकते हो।
यहाँ पर मैंने जो पेस्ट दिया है वो पेस्ट बड़े साइज का जो स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 4 टीस्पून सरसों का पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब देखो अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। देन इस टाइम में धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर रही हूँ। पत्ते को मैंने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया है, फिर इसको बारीकी से चॉप कर लिया है। धनिया के पत्ते इस टाइम ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि धनिया के पत्ते का अंदर जो स्मेल है वो उभर के आएगा तब। अब मैं फ्राई किया हुआ जो फिश है वो फिश इस टाइम एक एक करके इस ग्रेवी में मिठाना होगा। सॉफ्ट हाथ से ये काम करना पड़ेगा क्योंकि फिश फ्राई करने के बाद फिश में सॉफ्टनेस आ जाता है, तब अगर जल्दी जल्दी करोगे तो फिश बीच में से कट हो सकता है। अब देखो फिश का एक साइड मैंने डिप कर दिया था। अब कुछ देर के बाद मैं दूसरी साइड इसको पलटा रही हूँ। ये जब पलटाओगे फिश तब भी बहुत ही सॉफ्ट हाथ से इसको पलटाना पड़ेगा। अब एक स्पून लो और गैस को मीडियम फ्लेम कर दो। स्पून की मदद से थोड़ा ग्रेवी लो और ग्रेवी को चख लो कि सॉल्ट यानी कि नमक ठीक ठाक है कि नहीं। यहाँ पर मैंने जो नमक दिया था वो ठीक ठाक है, इसलिए मैं और नमक ऐड नहीं करूंगी। अब गैस को लो फ्लेम मतलब मीडियम फ्लेम में कम से कम 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अगर नमक कम होता तो फिर मैं इस टाइम ही नमक ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो नमक अच्छे से मिक्स नहीं होगा। देख तो मेरा नमक एकदम ठीक ठाक है, इसलिए मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। किंतु इस टाइम फिश को कुछ 5 मिनट्स के लिए गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिश के अंदर ग्रेवी का जो जूसीनेस है वो नहीं जाएगा, तो फिश जूसीनेस फिश के अंदर नहीं होगा, फिश ड्राई ड्राई लगेगा। इसलिए 5 मिनट्स के लिए इसको फिश को अभी छोड़ना पड़ेगा। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन फिश को मैं कढ़ाई से उतार कर ऐसे कटोरी में, बड़े सी कटोरी में मैंने रख दिया है। ये रेसिपी देखो ज्यादा ग्रेवी भी नहीं है और मीडियम ग्रेवी भी नहीं है, कम ग्रेवी वाला रेसिपी है। ये रेसिपी सबसे अच्छा लगता है नॉर्मल स्टीम राइस के साथ यानी कि सादा भात के साथ। आप लोग चाहो तो ये रेसिपी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो, रोटी के साथ भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगता है। और जो फ्राई राइस होता है, वेज फ्राई राइस, उसके साथ भी ये रेसिपी सर्व कर सकते हो। और मीठा चावल जो होता है जिसको बंगाली में पुलाव बोलते हैं, उसके साथ भी ये रेसिपी खा सकते हो। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगता है, सबसे तो बढ़िया लगता है नॉर्मल स्टीम राइस के साथ। आप लोग ये रेसिपी बनाओ, बना के खा के देखो। आप लोगों को अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।